दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। ईरान के बाद अब इस्राएल के निशाने पर सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की। एर्दोगान की खुली चेतावनी के बाद तिल मिलाया इजराइल। ईरान तो बस रिहर्सल था, अब तुर्की अगला टारगेट। न्यूक्लियर प्लांट से लेकर मिसाइल रेंज तक निशाना। क्या होने वाला है भयानक युद्ध, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। यूरोपीय देश पोलैंड की संसद में जबरदस्त हंगामा, लहराया इजरायली झंडे में नाजी जर्मनी का लोगो, यहूदी देश को बताया अपराधी। और इसी के साथ अमेरिका में भी जबरदस्त हंगामा। ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट दे रहे थे भाषण, लोगों ने कर दिया हंगामा, लगाया नारा गाजा के बच्चों का हथियारा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान युद्ध नहीं रुकने पर इजरायल पर हमला करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट शायगाल ने कहा है कि ईरान बस एक रिहर्सल था और अब तुर्की का फाइल भी खुल चुका है। दरअसल इजरायल की तरफ से बयानबाजी उस वक्त शुरू हुई है जब तुर्की ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत कम से कम 35 अधिकारियों के लिए करीब 5000 वर्षों के लिए जेल की सजा की मांग की है। इसके अलावा एर्दोगान ने इजरायल को सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। 12 अप्रैल को इस्तांबुल में एक सम्मेलन के दौरान एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की इजरायल के खिलाफ वैसी ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है जैसी उसने लीबिया और नागोर्नो काराबाख में की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जैसे हमने काराबाख और लीबिया में एंटर किया वैसे ही हम इजरायल के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद इजरायल तिलमिलाया हुआ है और शायगाल ने कहा है, ईरान तो बस एक पूर्वाभ्यास है, तुर्की की फाइल पहले से ही खुली हुई है। शायगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ जो रणनीति जैसे खुफिया ऑपरेशन, साइबर हमले और टारगेटेड किलिंग अपनाई थी, अब वही ब्लूप्रिंट तुर्की के लिए तैयार कर लिया गया है। इजरायल तुर्की के राष्ट्रपति की धमकियों को काफी गंभीरता से ले रहा है और युद्ध स्तर की तैयारी कर रहा है। इजरायली एक्सपर्ट ने तुर्की के अक्कुयू न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बताया है। इसके अलावा उन्होंने तुर्की के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइटों को भी निशाने पर बताया है। उन्होंने लिखा है कि तुर्की अपनी सैन्य पहुंच का गलियारा बढ़ा रहा है और वो उत्तरी साइप्रस के क्षेत्र जिस पर तुर्की ने कब्जा कर रखा है वहां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट बनाया है जो इजरायल के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा, तुर्की ने सोमालिया को भी सैन्य ठिकाने की तरह विकसित करना शुरू किया है और उसकी मिसाइलों की रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच है। इजरायली एक्सपर्ट ने तुर्की पर हमास की फंडिंग का भी आरोप लगाया है। हमास के नेता वर्षों से तुर्की में रहते आए हैं और माना जाता है कि उन्हें तुर्की सरकार से गहरा समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि इजरायली आकलन में एर्दोगान के भाषण को सिर्फ एक आम धमकी नहीं माना गया है, इसे इनपुट के तौर पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले में जो रणनीति उसके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और आतंकी कमांड नेटवर्क पर लागू की गई उसे ही तुर्की के खिलाफ भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कतर में पिछले साल हमास के नेताओं के खिलाफ किए गए हमलों का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही अभियान तुर्की के खिलाफ भी लागू किया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि तुर्की का अक्कुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ एक ऊर्जा पावर प्लांट नहीं है, बल्कि ये इजरायल के लिए खतरा है और उसे सीमित किए जाने की जरूरत है। यदि तुर्की सीमा लांघता है तो उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की के बैलिस्टिक रेंज साइटें इजरायल को निशाना बनाने के दायरे में आती है। यहां से इजरायल के नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए आर्टिकल 51 लागू किया जा सकता है। तुर्की की मिसाइलें ईरान की मिसाइलों से समानता रखती है और अब ये पश्चिमी देशों की तरफ लागू होती है। यरूशलेम में अब इस पर कोई बहस भी नहीं होती, बल्कि इसे शुद्ध तौर पर खतरा माना जाता है। इसके खिलाफ प्लान तैयार किए जाते हैं और अब ये सिर्फ आकलन नहीं है, बल्कि अब प्लानिंग लगातार हो रही है। वैसे तुर्की से मुकाबला करना इजरायल के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुर्की कोई छोटी ताकत नहीं है और जानकार पहले भी इस बात की आशंका जता रहे थे कि ईरान के बाद इजरायल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। वैसे तुर्की इजरायल के बीच जंग हुई तो किसकी जीत होगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोलैंड की संसद में उस वक्त बड़ा बवाल मच गया
जब धुर दक्षिणपंथी कन्फेडरेशन पार्टी के कोनराड बर्कोविच एक बदला हुआ इस्राएल का झंडा लेकर संसद में पहुंच गए। ये पूरा सीन 14 अप्रैल को संसद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव भी दिखाया गया। उन्होंने खुलेआम इस्राएल पर आरोप लगाया कि वो गाजा, लेबनान और ईरान में नरसंहार कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्राएल की तुलना नाजी जर्मनी से करते हुए कहा कि इस्राएल आज का नया थर्ड राइख है और इसी वजह से उसका झंडा भी 1933 से 1945 की जर्मनी जैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में ये भी दावा किया कि इस्राएल सफेद फास्फोरस बम जैसे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो लोगों को अंदर से जला देता है, और कहा कि इन हमलों में हजारों महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं और जो बच जाते हैं वो भी गंभीर जलने और चोटों का शिकार होते हैं। जब इजरायली एम्बेसी इन पोलैंड ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की तो कोनराड बर्कोविच ने और सख्त जवाब देते हुए कहा कि वो पूरे फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार की निंदा करते हैं और इजरायल पर आरोप लगाया कि वो लोगों को भूखा रख रहा है, आम नागरिकों पर हमले कर रहा है और बच्चों को जला रहा है। ये मामला अकेला नहीं है, यूरोप में इजरायल के खिलाफ आवाजें लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन में राहेल रिव्स ने अमेरिका इजरायल की जंग को गलत और खतरनाक बताया और इसके वैश्विक असर पर चिंता जताई। वहीं इटली में सरकार ने इजरायल के साथ पुराना रक्षा समझौता खत्म कर दिया, जो ये दिखाता है कि अब यहां भी नीतियों में बदलाव आ रहा है और इजरायल को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह साफ संकेत है कि अब यूरोप के अंदर भी इजरायल को लेकर गुस्सा और मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस उस समय विवादों में घिर गए जब वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे और अचानक एक प्रदर्शनकारी ने बीच में चिल्लाकर कहा, आप बच्चों को मार रहे हैं। ये घटना उस समय हुई जब वो ट्रंप प्रशासन की गाजा नीति का बचाव कर रहे थे। माहौल तुरंत गर्मा गया और पूरे कार्यक्रम में तनाव साफ दिखने लगा। दरअसल वेंस पोप की शांति वाली भूमिका पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या ईश्वर उन लोगों के साथ होते हैं जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं। तभी एक प्रदर्शनकारी ने जोर से कहा, जीसस जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करता। इस पर वेंस ने जवाब दिया, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह जेनोसाइड का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी चुप नहीं हुआ और बार बार आप बच्चों को मार रहे हैं कहता रहा। जेडी वेंस ने जवाब देते हुए कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तब गाजा की स्थिति बहुत ही खराब थी और उन्होंने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने ही सीज फायर करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी गाजा में पिछले 5 सालों के मुकाबले ज्यादा मानवीय मदद पहुंच रही है क्योंकि उनकी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। असल में अमेरिका लंबे समय से इजरायल का समर्थन करता रहा है और इसी वजह से उसे गाजा युद्ध को लेकर लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 72,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि अक्टूबर 2025 में सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके उल्लंघन की खबरें अब भी आती रही। अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ रहे हैं। कई अमेरिकी सांसद अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि इजरायल को हथियार भेजना बंद किया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।